नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डेयरी सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का फोकस है कि किसानों और पशुपालकों को सीधा फायदा मिले। नई तकनीक, बेहतर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे गांव की आमदनी भी बढ़ रही है। स्वच्छता को लेकर सरकार ने एक खास अभियान शुरू किया है, जिसमें 10 दिनों तक 10 अलग अलग जगहों पर विशेष सफाई कराई जाएगी। मकसद यही है कि लोग साफ सफाई को सिर्फ सरकारी काम न समझें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए अब हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू की गई है। इससे जवानों की जांच रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इससे समय भी बचेगा और इलाज में आसानी होगी, खासकर दूर दराज पोस्ट पर तैनात जवानों को। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि मूल्यों और नवाचार से होना चाहिए। उनका कहना है कि नई सोच के साथ अगर काम किया जाए तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सकता है और युवाओं को भी सही दिशा मिलेगी। आरबीआई ने एक बार फिर 2000 रुपये के नोट बदलने का मौका दिया है। जिन लोगों के पास अभी भी ये नोट हैं, वे तय प्रक्रिया के तहत बैंक में जाकर इन्हें बदल सकते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, समाधान मौजूद है। 22 दिसंबर को जयपुर के बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 3 घंटे का बिजली शटडाउन रहेगा। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहले से पानी का इंतजाम कर लें। RJS 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मधुलिका यादव ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। उनकी इस सफलता से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि मेहनत और धैर्य का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। क्लैट 2026 के रिजल्ट में श्री गंगानगर की गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। रिजल्ट देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हो रही है और लोग उन्हें प्रेरणा बता रहे हैं। राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। कारीगरों का हुनर अब बड़े मंचों पर दिखाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ संस्कृति बच रही है, बल्कि स्थानीय कलाकारों की आमदनी भी बढ़ रही है। कोटा में पहले जहां कोचिंग छात्रों की भारी भीड़ रहती थी, अब वहां शांति नजर आ रही है। छात्रों की संख्या लगभग आधी रह गई है। सरकार के मंत्री ने इसकी वजह नीतियों में बदलाव और छात्रों के दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ने को बताया है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक बिजनेसमैन के फ्लैट में बड़ी चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुंगनाथ जाने वाले रास्ते पर जयपुर का एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जानकारी में थकान और ठंड को कारण माना जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जांच कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में मौसम बदला हुआ है। बादल छाए हुए हैं और तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे फिर से ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान में ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय। शीतलहर को लेकर 19 से 22 दिसंबर तक अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे का डबल असर देखने को मिल सकता है। यात्रियों और किसानों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसलमेर फोर्ट इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से चर्चा में है। लोग इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नेटिजन्स मजाक में कह रहे हैं कि रील के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन को देखकर बीच में आ गया। पास मौजूद महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक हादसा हो गया। यह घटना लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने की सीख देती है। भीलवाड़ा के पोटला गांव में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो डाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में आए बदलाव को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों चर्चा कर रहे हैं। अब कई छात्र ऑनलाइन और दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कोटा का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जयपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। मुरलीपुरा की घटना के बाद लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर नजर रखने की बात कही है। मौसम में बदलाव की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कहीं ठंड ज्यादा है तो कहीं तापमान अचानक बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों पर नजर रखें और मौसम अपडेट लगातार देखते रहें।
सरकार और प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। चाहे मौसम हो, नोट बदलने का मामला हो या कोई योजना, सही जानकारी सिर्फ आधिकारिक स्रोत से ही लें। जैसलमेर के रेगिस्तान में एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां ऊंट का बच्चा अपनी मृत मां के आसपास भटकता रहा। लोग इसे देखकर भावुक हो गए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने आम लोगों के लिए सस्ते 2, 3 और 4 BHK फ्लैट लाने की तैयारी की है। इस योजना से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना घर लेने का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि शहरों में बढ़ती आवास जरूरत को देखते हुए यह योजना जल्द लागू की जाएगी। RPSC ने संरक्षण अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया से वन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभागों को मजबूती मिलेगी। परीक्षा और चयन से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। RSC कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। विभाग ने कहा कि आगे की प्रक्रिया जैसे मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन की सूचना जल्द दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। पटवारी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कई अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया। विभाग ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, वे तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें। सेना दिवस के मौके पर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। राजस्थान में सर्द हवाओं और कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। सुबह और रात में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी से जुड़ी याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता बिना ठोस आधार के मामला लाए हैं। न्यायालय ने इसे समय की बर्बादी बताते हुए सख्त टिप्पणी की। बीजिंग में एक बार फिर घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण और ठंड के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताया। मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यमुना सिटी के 6 सेक्टरों में 130 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन और शर्तें पूरी न होने के कारण यह कदम उठाया जा सकता है। अगर फैसला लागू हुआ तो कई निवेशकों और उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा। अरावली बचाओ मुहिम को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ियां NCR के लिए फेफड़ों की तरह हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह बयान सामने आया है। अभियान से जुड़े लोगों ने इसे बड़ी नैतिक और राजनीतिक ताकत बताया। क्लैट 2026 में 17 साल की गीताली गुप्ता ने टॉप कर सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि वह रोजाना कई घंटे पढ़ाई करती थीं और समय प्रबंधन पर खास ध्यान देती थीं। उनकी सफलता से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिली है। परिवार और स्कूल ने खुशी जताई है। जयपुर में सोशल मीडिया रील को लेकर बड़ा विवाद हो गया। गौ सेवकों पर टिप्पणी करने वाले इन्फ्लुएंसर का बाजार में जुलूस निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 1993 ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। फैसले से पीड़ित परिवारों ने संतोष जताया है। पैता ने आमेर किले में हाथी की सवारी पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे जानवरों के साथ क्रूरता होती है। इस मांग को लेकर प्रशासन और पर्यटन विभाग के सामने मामला उठाया गया है। पशु अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। बीकानेर के एक अस्पताल में महिला को गलत रक्त चढ़ाने का मामला सामने आया है। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा किया। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। अधिकारियों ने उनके कार्य की सराहना की। सम्मान मिलने से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है। विभाग ने कहा कि अच्छे काम करने वालों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
था। राजस्थान सरकार की सीएम किसान सम्मान योजना में इस बार बड़ी राहत है। करीब 74 लाख किसानों को अगली किस्त मिलने वाली है। तय तारीख को सीधे किसानों के खाते में पैसा आएगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों में किसानों को मदद मिलेगी। राजस्थान में इस योजना को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि योजना के काम में नियमों की अनदेखी हुई। प्रशासन अब कह रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सरकार दावा कर रही है कि इससे प्रदेश की तस्वीर बदली है। ऑनलाइन सेवाएं बढ़ने से कामकाज में पारदर्शिता आई है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। उनका कहना है कि बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि आम आदमी को राहत मिले और विकास जमीन पर दिखे। खजूर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि एक खजूर का पेड़ 200 किलो तक फल दे सकता है। कम पानी में अच्छी कमाई होने से कई किसान अब इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। खासकर रात के समय सावधानी बरतने को कहा गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आई है। 12वीं बटालियन RSC परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अब अगली प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। SIR का ड्राफ्ट जारी होने के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति है। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर किसी का नाम छूटा है तो तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। समय रहते दस्तावेज देने से नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। जयपुर नगर निगम की कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फल विक्रेता हाथ जोड़कर गुहार लगाते दिख रहे हैं, लेकिन निगम का दस्ता ठेले पलटता नजर आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोजी रोटी पर ऐसी सख्ती जरूरी थी या नहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर देश का पहला AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम शुरू किया गया है। अब यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तकनीक की मदद से सामान को जल्दी ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। AQI 250 के पार पहुंच चुका है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जयपुर के एक विश्वविद्यालय ने ड्रोन आधारित मेडिकल सेवाओं के लिए समझौता किया है। इसका मकसद दूर दराज इलाकों में दवाएं और जरूरी मेडिकल सामान जल्दी पहुंचाना है। माना जा रहा है कि इससे आपातकालीन सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने एक मामले में सजा पर रोक लगा दी है। एक आदिवासी महिला को जेल भेजने से जज ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को केंद्रीय मंत्रियों का समर्थन मिला है। इससे राजस्थान के स्टोन उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आयोजन से निवेश, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान मजबूत होने की बात कही जा रही है। शिक्षण परिसरों को रैगिंग मुक्त रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि रैगिंग पर 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी। छात्रों से भी अपील की गई है कि किसी भी घटना की तुरंत शिकायत करें। सिटी पैलेस में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल का 51वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। शिक्षा और संस्कार के मेल पर जोर देते हुए स्कूल के योगदान की सराहना की गई। कोटा में MTS भर्ती परीक्षा में नकल का बड़ा खेल सामने आया है। 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। बाड़मेर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। 12वीं की छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म किया गया। पोक्सो केस दर्ज हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा छाया रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाने वालों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झुंझुनू में MD ड्रग्स फैक्ट्री पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। करीब 100 करोड़ की नशीली सामग्री जब्त होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। वीडियो भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबार पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जयपुर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत करीब 100 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मामला केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
कांग्रेस ने प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।